हमास का डेलीगेशन आज कहां पर गया है सीज फायर के बारे में बात करने के लिए। नीदरलैंड में इतना ज्यादा आक्रोश क्यों हो रहा है इजराइल के खिलाफ, क्यों नीदरलैंड में जो इजराइल की एम्बेसी है वहां पर तोड़फोड़ क्यों हुई है, और इसके अलावा नीदरलैंड ने क्यों अब इजराइल से जवाब तलब कर लिया है, और इसके साथ में हमास ने कितने सोल्जर्स को मार गिराया है गजा के अंदर। इन सब बातों पर आज गौर और फिक्र करेंगे। इन सब बातों पर पूरी तफसील के साथ में मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा, फैक्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खबरों को पूरा एंड तक देखें, तब कहीं जाकर हम समझ सकते हैं कि आज गजा के अंदर क्या हालात हुए हैं। तो पहली जो खबर आ रही है वो हमास की तरफ से आ रही है कि हमास डेलीगेशन विजिट्स इजिप्ट फॉर सीजफायर टॉक अमिड इजराइल गजा ऑक्यूपेशन प्लान। मतलब नेतन्याहू के जो ऑक्यूपेशन प्लान है उसको रोकने के लिए, सीजफायर के बारे में बात करने के लिए आज हमास का जो डेलीगेशन है वो मिस्र गया है। दूसरी खबर यहां पर यह आ रही है कि नीदरलैंड सीक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इजराइल ओवर किलिंग ऑफ 6 जर्नलिस्ट इन गजा। फॉरेन मिनिस्ट्री अर्ग्स एविडेंस फॉर क्लेम्स लिंकिंग अल जजीरा रिपोर्टर्स टू हमास। मतलब यह है कि नीदरलैंड की जो सरकार ने वो जवाब तलब करा है इजराइल की गवर्नमेंट से, आईडीएफ से, कि आप हमें एविडेंस दें कि जो आपने जो कल मतलब गजा के अंदर जो अल जजीरा के जो करेस्पॉन्डेंट्स थे 6 लोगों को आपने मार दिया, आपके पास में क्या सबूत है कि वो हमास के लिए काम कर रहे थे। दूसरी खबर यहां पर यह है कि इजरायली एम्बेसी इन हैग वेंडलाइज्ड सस्पेक्ट अरेस्टेड एंट्रेंस स्मैश्ड। मतलब जो एंट्रेंस गेट था नीदरलैंड की जो राजधानी है हैंग में, वहां पर इजराइल की एम्बेसी हैग के अंदर, वहां पर जो एंट्रेंस गेट है एम्बेसी का वहां पर तोड़फोड़ हुई है, वहां पर उसको स्मैश कर दिया गया है, और जो वहीं के मकामी लोग हैं उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इजरायली एम्बेसी के अंदर तोड़फोड़ करी है। और इसके अलावा हमास ने आज कितने लोगों को, कितने इजरायली फौजियों को मार गिराया है, सुनिए क्या कहा है हमास की तरफ से। हमास से several Israeli soldiers killed, injured in northern Gaza attacks. Palestinian resistance factions continue to conduct well-planned ambushes in Gaza, inflicting casualties on Israeli forces. मतलब रोज खबर ये आ रही है आईडीएफ की तरफ से कि डेली हमास जो है इजरायली जो मिलिट्री उस पर अटैक करा, इसमें कई इजरायली फौजियों की हाथाहाथ होने की खबर है और कई के मरने की भी इसमें खबर आ रही है। लिहाजा ये जो खबरें हैं ना तो इजरायली मीडिया आपको दिखा रही है और ना ही जो वेस्टर्न की मीडिया है आपको ये दिखा रही है। लिहाजा मैंने कुछ फैक्ट के साथ में मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमास की तरफ से अटैक हुआ है इजरायली आईडीएफ के ऊपर। पूरी तफसीर के साथ में आप सुनिए कि पूरी डिटेल के साथ में 4 खबरें क्या है। पहली खबर सुनिए क्या है। Hamas delegation in Cairo for ceasefire talks. A Hamas team led by senior official Khalil al-Hayya arrived in Cairo on Tuesday for talks on an Egyptian-Qatari proposal to end the Gaza war and block Israel occupation plan. मतलब जो हमास के इस टाइम मेन करेस्पॉन्डर हैं, जो मेन स्पोक्स पर्सन है मतलब खलील अल-हय्या, उनकी अगुवाई में मतलब पूरी टीम हमास की मतलब सीजफायर के बारे में बात करने के लिए मिस्र गए हैं, और उनके साथ में जो कतर के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भी मतलब इजिप्ट गए हैं। आगे सुनिए क्या है और न्यूज में। टू एंड द गजा वॉर एंड ब्लॉक इजराइल्स ऑक्यूपेशन प्लान, द इजरायली स्ट्रेटजी अप्रूव्ड लास्ट वीक इंक्लूड्स फोर्सिंग 1 million रेजिडेंट्स फ्रॉम गजा सिटी एंड सीजिंग सेंट्रल रिफ्यूजी कैंप्स। मतलब गजा सिटी के अंदर जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पर मतलब ये कि जो इजराइल का जो प्लान है, आईडीएफ का जो प्लान है, मतलब 10 लाख लोगों को मतलब ये है कि दरबदर कर देना है। अभी जो 10 लाख लोग हैं ये गजा सिटी के अंदर रह रहे हैं, अपने टेंट बना रखे हैं उन लोगों ने, गजा के लोगों ने, और यहाँ पर मतलब यह है कि इजराइल अब उन लोगों को भी खदेड़ना चाहता है गजा सिटी के अंदर से। इस चीज को रोकने के लिए आज हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो गया है ताकि सीजफायर के बारे में बात हो सके। इसके अलावा और क्या है इस न्यूज के अंदर सुनिए। सीजिंग सेंट्रल रिफ्यूजीज camp, Egypt, Qatar and the US are pushing for a comprehensive agreement with Cairo, accusing Israel of genocide and aid restrictions. मतलब इजिप्ट के अंदर मतलब 3 कंट्री यहाँ पर अहम किरदार यहाँ पर निभा रही हैं। पहला यहाँ पर कतर, दूसरा इजिप्ट, और इसके साथ में अमेरिका यहाँ पर अहम किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये इंटरनल खबर ये आ रही है, अंदर की खबर ये सामने निकल कर आई है आज कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि नेतन्याहू मतलब ये कि इस प्रपोजल को पास करे। आईडीएफ के मतलब ये कि एक ऑर्डर है कि वो गजा के ऊपर दोबारा से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। तो लिहाजा यहाँ पर बिल्कुल भी अमेरिका नहीं चाहता है, उसको पता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल के ऊपर खर्च
खर्च कर चुका है। अमेरिका के जो लोग हैं, जो टैक्स के रूप में वो देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो पूरा इजराइल के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा मैंने अपनी सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ में मैंने पेश करी थी, मैंने आपको ये बताया था कि अब अमेरिका पूरी तरीके से थक चुका है। यहाँ पर जेडी वेंस जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका अब और फंडिंग करे यूक्रेन को, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका भी यहाँ पर थकता हुआ नजर आ रहा है। वो भी अब अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां कि इजराइल को और ज्यादा फंडिंग हो। तो लिहाजा यहाँ पर मतलब ये कि नेगोटिएशंस का जो दौर है दोबारा से शुरू हो चुका है। गजा को दोबारा से ऑक्युपाई करने से पहले तीनों ही कंट्रीज अब ये चाहती हैं कि कैसे ना कैसे करके मतलब ये है कि हमास और इजराइल के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर एक टेबल पर आए, बातचीत करें और मामले को सुलझाया जाए। लेकिन हमास भी यहाँ पर पूरी तरीके से अटका हुआ है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम इजराइल की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से यहाँ से मतलब ये है कि हटा दे गजा के अंदर से। और इसी वजह से दोनों कंट्रीज मतलब ये है कि आपस में आर्गुमेंट अभी भी है, अपनी ही जगह पर अटके हुए हैं, ना ही दोनों कंट्रीज में तो कोई झुकने को तैयार है। और इसी वजह से गजा के अंदर स्टार्वेशन चल रहा है, गजा के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हैं, गजा के अंदर बच्चे सूखे बिल्कुल ढांचे हो चुके हैं। इस तरह के हालात अब गजा के अंदर हो चुके हैं। सेकंड खबर क्या है, सुनिए। The Dutch Foreign Ministry has requested an explanation from Israel over the killing of 6 journalists, including Al Jazeera correspondent Anas Al-Sharif, in a strike near Gaza Al-Shifa Hospital. एक कल मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि कल मतलब 6 जो अल जजीरा के करस्पॉन्डर हैं उनको शहीद कर दिया है इजराइल की आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक में। और इसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि मतलब यह है कि 6 ऐसे लोग हैं, 3 इसमें कैमरामैन थे और दो इसमें बताया जा रहा है कि मेन करस्पॉन्डर जो अल जजीरा के लिए काम कर रहे थे। अब यहां पर डच जो गवर्नमेंट है, जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट है, उसने इजराइल की गवर्नमेंट से सवाल तलब कर लिया है कि आप हमें एविडेंस दें कि मतलब ये 6 के जो लोग थे ये हमास के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, क्या सबूत है आपके पास में, क्या एविडेंस है आपके पास में, आप हमें पूरा मतलब पुख्ता सबूत दें, नहीं तो हम पूरे वर्ल्ड को ये बताएंगे कि इजराइल ने जानबूझकर इन लोगों को मारा है ताकि गजा की आवाज को दबा सकें। सुनिए आगे और क्या कहा है। The ministry asked Israel via its embassy in Hague to provide evidence supporting claims that 2 of the victims, both Al Jazeera reporters, were linked to Hamas. It is up to the Israeli authorities to provide proof for their allegations, a ministry spokesperson told Anadolu on Tuesday. एक स्पोक्सपर्सन अनादोलू जो मीडिया हाउस है तुर्की का, उसके हवाले से खबर बताई गई है कि डच गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी के थ्रू जो हैग में इजराइल की एम्बेसी है उससे यह सवाल तलब करा है कि आप हमें एविडेंस दें, आप हमें बताएं कि क्या एविडेंस है आपके पास में कि आपने अल जजीरा के जो करस्पॉन्डर है वह हमास की मिली भगत में गजा के अंदर काम कर रहे थे। अगर आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है तो हम पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये बताएंगे कि इजराइल गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। हम यूएन असेंबली के अंदर बताएंगे कि इजराइल गजा के अंदर बेरहमी का रुख अख्तियार कर रखा है, एक कातिलाना जो रुख उसने अख्तियार कर रखा है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात होने वाली है। और इसके अलावा एक खबर यहाँ पर ये और भी आई है कि जो नीदरलैंड की जो राजधानी है के अंदर ही जो इजराइल की एम्बेसी है, इजराइल की एम्बेसी का जो एंट्रेंस गेट है उसको भी तोड़ा गया है। जो वहीं के जो मकामी लोग हैं उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट, नेतन्याहू के अगेंस्ट वहां पर प्रोटेस्ट करा, बहुत एहतजाज करा, क्योंकि कल जो 6 लोग वहां पर मरे हैं गजा के अंदर वो कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़े करस्पॉन्डर से। और इसमें सबसे एक मेन अहम जो नाम है अनस अल शरीफ, जो अल जजीरा के लिए काम करते थे, गजा की आवाज को दुनिया तक पहुंचाते थे अपनी आवाज के जरिए से। ये मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर एक कत्ल आम हुआ है गजा के अंदर। तो लिहाजा जो नीदरलैंड की राजधानी हैग के अंदर लोगों ने एहतजाज करा है, लोगों ने प्रोटेस्ट करा इजरायली एम्बेसी के सामने। The entrance to the Israeli embassy in the Netherlands was smashed and covered in red paint early Tuesday, according to the Israeli mission in Hague. हैग के अंदर जो इजरायली एम्बेसी उसके हवाले से ये बताया गया है कि हैग में जो इजरायली एम्बेसी का जो मेन एंट्रेंस गेट था, सबसे पहले वहां पर प्रोटेस्टर्स आए, उन्होंने रेड कलर से स्प्रे करा फिलिस्तीन के फ्लैग को दिखाने के लिए कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि आपने गजा के लोगों को जान से मार रहे हैं, आप रोज उनको हलाक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक में भूखा उनको मार रहे हैं।
In a post on X, the embassy described the incident as yet another illusion of the dangerous consequences of rising hatred and incitement, calling it a cowardly act. मतलब एक कायराना हरकत बताई है। हैग में जो हरकत हुई है इजरायली एम्बेसी के साथ में, बहुत बड़ी वारदात हुई है, क्योंकि अब इजरायलियों को भी अब खटकने लगा है, खतरा मंडराने लगा है उनके ऊपर। नेतन्याहू को भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो लोग शहीद हुए हैं वो बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट थे, पूरे वर्ल्ड की मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है गजा के लोगों को बचाने के लिए। वो एक सिंगल आवाज थी गजा की, जो लोगों तक, जो मीडिया के जरिए से हम लोगों तक, आप गजा के लोगों की आवाज हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बड़ी बात हुई है। और इसके अलावा एक खबर और सबसे एक अहम है कि आज कितने इजराइल के फौजी मारे गए हैं गजा के अंदर। Hamas Qassam brigade said Tuesday its fighters killed and injured several Israeli soldiers in northern Gaza. नॉर्दर्न गजा के अंदर आज कस्साम ब्रिगेड ने ये क्लेम किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इतने आज गजा के अंदर, मतलब ये है कि इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया है। इसमें सबसे मेन चीज ये बताई जा रही है कि 3 जो इजरायली फौजी हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। एंड इंजर्ड सेवरल इजरायली सोल्जर्स इन नॉर्दर्न गजा। मतलब एक तो 5 अगस्त में, इसके बाद में जो दोबारा अटैक हुआ है वो 7 अगस्त में हुआ है, और इसमें मतलब कई इजरायली फौजी की हलाक होने की खबर इसमें सामने आई है। द ग्रुप आल्सो क्लेम्ड स्ट्राइक्स ऑन इजरायली कमांड सेंटर एंड मरकावा टैंक। एक जो मरकावा टैंक है उसको भी उड़ाने की, मतलब यह है कि बात का पता लगा, हमास की तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। Israel has not commented. Official figures report 898 soldiers killed and 690 wounded since October 23. मतलब 900 के आसपास में इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से अब तक, पूरे 2 साल के अंदर अंदर। The media allege higher losses. The war has left nearly 61,600 Palestinian dead. मतलब जो सिविल जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मतलब ये है कि जो फिलिस्तीनी यहाँ पर मारे गए हैं गजा के अंदर, 61,600 का यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है आज गजा के अंदर। और यहाँ पर इजराइल की बदस्तूर एयर स्ट्राइक जारी है बराबर। ये थी आज की रिपोर्ट्स, जो मैंने 4 अहम खबरें आपको बताई हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।